अध्याय 1। मोनू की शरारतें। घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं आपस में लिपटी हुई थीं। सुबह की धूप पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी परछाइयां बना रही थी। यही जंगल था मोनू का घर। एक छोटा, चंचल और नटखट बंदर। मोनू बचपन से ही शरारती था। उसकी लाल लाल चमकती आंखें हमेशा कुछ नया करने की तलाश में रहतीं। बाकी बंदर फल खाते, मस्ती करते और झुंड में रहते था, मगर मोनू सबसे अलग था। उसे दूसरों की चीजें छीनने और मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था। सुबह होते ही वह पेड़ों की डालियों पर झूलने लगता। कभी किसी के कंधे पर रखे केले उठा लेता, कभी खरगोश की गाजर छीन लेता। उसकी इससे बड़ी शरारत यह थी कि वह चीजें चुराकर ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाता और सबको नीचे से तड़पते हुए देखता। टोपी वाली घटना। एक दिन मोनू ने देखा कि नदी किनारे एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी ढककर पानी पी रहा है। उसकी पुरानी लेकिन मजबूत टोपी पास में पड़ी थी। धूप तेज थी और लकड़हारे के लिए टोपी बहुत जरूरी थी। मोनू की आंखों में शरारत चमक उठी। वह चट से पेट से कूदा और टोपी उठाकर फिर ऊपर चढ़ गया। लकड़हारा चिल्लाया, अरे बंदर भाई, वो टोपी मेरी है। बिना टोपी के मैं धूप में कैसे काम करूंगा? मगर मोनू ठहाका लगाकर हंसने लगा। उसने टोपी हवा में उछाली और फिर पकड़ ली। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, देखो, मजाक अपनी जगह, पर मुझे मेरी टोपी लौटा दो। लेकिन मोनू ने और शरारत की। कभी टोपी पहन लेता, कभी उतार देता। लकड़हारा गुस्से में आ गया और पेड़ पर पत्थर फेंकने लगा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने अपनी पुरानी चप्पल उतारी और टोपी की तरह हवा में उछालकर जमीन पर गिरा दी। मोनू ने यह देखा और सोचा, ये मजेदार है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। उसने भी टोपी हवा में उछाली और नीचे गिरा दी। लकड़हारे ने तुरंत टोपी उठा ली और हंसते हुए बोला, तुम कितने भी चालाक हो, इंसान की बुद्धि से कभी जीत नहीं सकते। मोनू ने मुंह बिचकाया, लेकिन अंदर से थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ। जंगल के दोस्त नाराज। धीरे धीरे जंगल के जानवर मोनू से परेशान होने लगे। हिरण उसकी शिकायत करते, खरगोश उससे बचते और पक्षी उस पर चिल्लाते। ये बंदर किसी का दोस्त नहीं बन सकता, सब कहते। मोनू हंसता और सोचता, दोस्त बनाने से क्या फायदा, अकेले रहना ही सबसे अच्छा है। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल के कोने में अकेलापन भी था। जब बाकी जानवर मिलकर खेलते और बांटकर खाते तो उसे थोड़ी टीस महसूस होती। रहस्यमयी रास्ता। एक दिन शरारत करते करते मोनू जंगल के बहुत भीतर चला गया। वहां उसने एक ऐसा रास्ता देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रास्ता पेड़ों की लताओं से अटका हुआ था। हवा वहां कुछ अजीब सी थी। जिज्ञासा से भरे मोनू ने उस रास्ते पर कदम मर दिया। वह कूदा फांदता आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी गुफा नजर आई। गुफा के दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जो लालच करेगा वह हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा। मोनू ने आंखें मटकाई और हंसकर बोला, ये तो डराने के लिए लिखा है, चलो जरा अंदर देखते हैं। गुफा का खजाना। गुफा में कदम रखते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर चारों तरफ सोने चांदी के सिक्के, चमचमाते रत्न और नगीने बिखरे पड़े थे। दीवारों पर चमकती आकृतियां बनी थीं, जैसे कोई पुराना राजमहल हो। मोनू की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर ये सब मेरा हो जाए तो जंगल का राजा मैं बन जाऊंगा। कोई भी मुझे तंग नहीं करेगा। वह सोने के सिक्के उठाने ही वाला था कि अचानक गुफा की गहराई से एक भारी आवाज गूंजी, सावधान, लालच करोगे तो तुम हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। मोनू डर कर पीछे हट गया। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि एक बुजुर्ग साधु उसके सामने खड़े हैं। उनकी सफ़ेद दाढ़ी घुटनों तक थी और आंखों में गहरी चमक थी। साधु की चुनौती। साधु ने कहा, मोनू, तुम शरारती हो लेकिन दिल बुरा नहीं है। ये गुफा साधारण नहीं है। यहाँ का खजाना लालचियों को कैद कर देता है। अगर तुम असली खजाना पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। मोनू कांपते हुए बोला, कौन सी परीक्षाएं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, निस्वार्थ भाव से 3 अच्छे काम। अगर तुम उन्हें पूरा कर पाए तो असली खजाना तुम्हारा होगा। अध्याय 2। पहली परीक्षा। प्यासा हिरण। साधु की बात सुनकर मोनू के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा हो गए। उसने सोचा, ये 3 काम करने में क्या बड़ी बात है, मैं तो आसानी से कर लूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रहे, काम केवल करने के लिए मत करना, सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से करना, तभी गुफा तुम्हें बाहर जाने देगी। मोनू ने सिर हिलाया और गुफा से बाहर निकल पड़ा। जंगल की ओर चलते चलते उसकी नज़र एक छोटे से हिरण पर पड़ी। हिरण थका हुआ था और मुंह सूख रहा था। पास ही सूखी झील थी जहां एक बूंद पानी भी नहीं था। हिरण कराहते हुए बोला, पानी, प्लीज, पानी। मोनू ने पहले तो सोचा,
अरे ये तो आसान है, मैं नदी से पानी लाकर दे दूंगा और काम पूरा। वह दौड़कर नदी तक पहुंचा, लेकिन समस्या ये थी कि पानी लाकर कैसे लाए। उसके पास तो कोई बर्तन नहीं था। उसने चारों तरफ देखा। अचानक उसकी नज़र बड़े बड़े पत्तों पर पड़ी। उसने एक पत्ता तोड़ा और अपनी छोटी सी हथेली से उसे मोट प्याले जैसा बना लिया। फिर नदी से पानी भरकर सावधानी से दौड़ता हुआ वापस आया। हिरण ने पानी पिया और मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद बंदर भाई, तुमने मेरी जान बचा ली। मोनू को पहली बार किसी की सच्ची दुआ मिली थी। उसका दिल हल्का सा खुश हुआ। अध्याय 3। दूसरी परीक्षा। फंसा हुआ पक्षी। अगले दिन मोनू पेड़ों से झूलता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसने एक चीख सुनी। बचाओ, बचाओ! आवाज ऊपर से आ रही थी। उसने देखा कि एक तोता कांटेदार झाड़ियों में फंस गया है। उसके पंख उलझ गए थे और वह निकल नहीं पा रहा था। मोनू ने सोचा, ये तो और आसान है, मैं इसे खींचकर बाहर निकाल दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने तोते को खींचा, तोते के पंख टूटने लगे और वह दर्द से तड़प उठा। तोता बोला, सावधान, धीरे से निकालो, अगर जल्दी करोगे तो मैं मर जाऊंगा। मोनू ने गहरी सांस ली। उसने अपने नुकीले नाखूनों से कांटों को सावधानी से हटाना शुरू किया। एक एक करके उसने झाड़ी के कांटे तोड़े और धीरे धीरे तोते के पंख छुड़ाए। आखिरकार तोता आजाद हो गया। उसने आसमान की ओर उड़ान भरी और बोला, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मोनू के मन में अजीब सी शांति आई। उसने सोचा, ये मदद करना इतना अच्छा लगता है जितना चोरी करने या मजाक उड़ाने में भी मजा नहीं आया। अध्याय 4। तीसरी परीक्षा। भूखी बच्ची। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। मोनू जंगल के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटी लड़की पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल से भरा था। मोनू झूलकर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लड़की ने रोते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गई हूँ, 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मोनू ने इधर उधर देखा। पेड़ों पर खूब सारे फल थे। उसने झटपट आम, जामुन और केले तोड़े और लड़की के सामने रख दिए। लड़की ने भूख से कांपते हाथों से फल खाए और धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। धन्यवाद प्यारे बंदर, तुमने मेरी जान का दिल भर आया। पहली बार उसने महसूस किया कि किसी को खुश करना सबसे बड़ा खजाना है। अध्याय 5। असली खजाना। जैसे ही मोनू ने तीसरा काम पूरा किया, जंगल की हवा बदल गई। अचानक उसके सामने वही साधु प्रकट हुए। साधु बोले, मोनू, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर लीं। अब तुम जान गए हो कि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने की आदत है। गुफा का दरवाजा चमकने लगा और धीरे धीरे खुल गया। मोनू ने अंदर झांका। वहां सोने चांदी का ढेर तो था ही, लेकिन अचानक सब धुएं में बदल गया। साधु की आवाज गूंजी, तुम्हारा खजाना ये नहीं है, तुम्हारा असली इनाम है सभी जानवरों का विश्वास और दोस्ती। अचानक जंगल के सारे जानवर वहां आ गए। हिरण, तोता, खरगोश, यहां तक कि वह छोटी बच्ची भी। सबने मिलकर कहा, मोनू, अब हम तुम्हें अपना दोस्त मानते हैं। मोनू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि दोस्ती और भरोसा ही सबसे बड़ी दौलत है। अध्याय 6। जंगल का रक्षक। उस दिन के बाद से मोनू ने अपनी सारी शरारतें छोड़ दी। अब वह जंगल का सबसे मददगार बंदर बन गया। अगर किसी जानवर को चोट लगती तो मोनू सबसे पहले पहुंचता। अगर कोई रास्ता भटकता तो मोनू उसे सही जगह तक छोड़ाता। धीरे धीरे सब जानवर उसे जंगल का रक्षक कहने लगे। सीख, असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि दोस्ती, विश्वास और मदद करने की आदत है।